हाँ महेंद्र, आई हैव डन दैट। हाँ महेंद्र, हम लोग की बात पहले हुई है। और अभी मेरा कहने का मतलब है कि यदि साधारण उपाय करके यदि हम सब कुछ बदल सकते हैं तो हम हम्म साधारण शपथ और साधारण उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। और इसको हम आज से ही शुरू क्यों नहीं कर देते हैं जिससे 9 दिन में महा चमत्कार हो जाए? क्या है सर, हाँ कॉन्सेप्ट पहले तो एक्चुअली क्या है, एक कॉन्सेप्ट को मेरे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आपका ये देखता रहता हूँ पर जी, उतना फोकस नहीं करता उसमें, देखिए मैं आपको क्योंकि अभी बताऊं। शेड्यूल में बहुत बिजी चल रहा है। देख एक मिनट, मैं एकदम अलग बात आपको बेटे समझाना चाहूंगा। जी। मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि हम समझते रहें, समझाते रहें, समझने के बावजूद भी आप, हम या किसी में भी हम्म व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी करने की स्थिति नहीं है। हम्म किसी की भी स्थिति नहीं है, ठीक है ना? हम्म तो हम समझने समझाने में समय जो बर्बाद कर रहे हैं उसको हम्म थोड़ा सा बचाते हुए यदि हम्म साधारण से उपाय से हमारे सभी स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, देश का हित सद रहा है, हमारे पर जो गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, आज भी जो हम्म है वो यथावत हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। जो हम्म 3 एक्ट में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है वो कॉस्मेटिक संशोधन है, आत्मा अभी हम्म भी नहीं बदली है। हम्म तो हम समझने का काम करते रहें। यदि जेहन में कोई प्रश्न है तो वो पूछें, लेकिन हम्म उसमें इतना महत्वपूर्ण समय हम खराब करें? क्योंकि देखिए, काम तो दो ही तरीके से हो सकता है। या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करते हुए उन्हें जो है ना 300 पार की जगह 500 पार करा दिया जाए, और वो हम्म जो है ऐसे सभी कानून जो संविधान की व्यवस्था को तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी को रिपील करना चाहिए। राइट। हम्म दूसरा, 21 लक्ष्यों के तहत जिसमें आपको समृद्ध समृद्ध भारत मिलने वाला है, हम्म जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना होने वाली है, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना होने वाली है, आज आपका सिर फटा हुआ है और आप जाते हैं व्यवस्था में, व्यवस्था में कोई सुनवाई नहीं करता है। वहीं व्यवस्था में बैठे हुए लोग पैसे खाकर या अदरवाइज आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप जो हम्म। है ना बरसों बरस प्रताड़ित होते रहते हैं, कोई आपको मदद मिल रही है क्या, बताइए मुझे? नहीं। तो हम जो है समझने समझाने का काम करते रहें, लेकिन लोगों को जोड़ शपथ लेके जोड़ने में क्या दिक्कत है? किसी से क्या कोई पैसे मांगे जा रहे हैं? नंबर नहीं। एक। नंबर दो, क्या उसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है जो उसको तकलीफ में डाल रहा है? क्या उसे कोई जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है? क्या धरना देने के लिए कहा जा रहा है? क्या कोई रेल रोको कर रहे हैं, रोड रोको कर रहे हैं? क्या जंतर मंतर पे जा रहे हैं? क्या दिल्ली चलो कर रहे हैं? तो जब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और अपने लोगों को जोड़कर मात्र 9 दिन में हमारी संख्या 100 करोड़ तक पहुंच रही है, क्या हम ये छोटा सा उपाय साथ साथ में करते रहें तो अच्छा होगा ना? नहीं तो हम्म समय तो तेजी से निकल रहा है। हम्म। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी और हमारी बात ऐसे बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। वो तो लेकिन हमको यदि पता है। हम 100 करोड़ होकर छत पे पहुंच के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो अपने लाभ के लिए हमारी बात भी सुनेंगे और जो कुछ भी अपन कह रहे हैं उसको कर भी देंगे। तो हम इतना छोटा सा उपाय चालू कर दें और बाकी जो समझना है, समझाना है, वीडियो देखना है, जो प्रश्न पूछना है, जब आप फोन करो तो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप जहां भी जा रहे हो, चाहे शहडोल जा रहे हो, चाहे नैनपुर में जा रहे हो, चाहे मंडला में जा रहे हो, महेंद्र आपको ये मालूम है कि नहीं, मैं बहुत पहले आपके जिले का एसपी रहा हूं। आइडिया है ना उसको, आप आपको आइडिया हमारे है? मंडी हाँ जिले के हाँ एसपी रहे हैं हाँ 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 हाँ। और अभी आप रिटायर्ड हैं। मैं 89 से 91 तक आपके जिले का एसपी रहा हूं। और हम्म। 2014 से लेकर 2020 तक 7 साल जो है प्रदेश का डीजीपी पद पर रहा। अच्छा। हम्म। तो देखो महेंद्र,
जी। जो भी समझना समझाना है आप वीडियो देखो, जब आप चाहो तब मुझे फोन करो, लेकिन हम शपथ लेने वाला काम जिसमें अपने लोगों को जोड़ना है, बाहरी लोगों को पहले बात नहीं जोड़ना है। आप किनको जोड़ना है? देखिए, आप मुझे अभी बता रहे हैं, जी। मैंने टेलीग्राम में बिना सोचे समझे मैंने आपको अपने ग्रुप में डायरेक्ट जोड़ दिया कि ताकि लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो, क्योंकि मुझे आपका देखो देखो कॉन्सेप्ट पसंद आया था। देखो महेंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। आज इतने सारे वीडियो चल रहे हैं, इतने सारे चल रहे हैं, और पोर्नोग्राफिक मटेरियल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। किस व्यक्ति के पास जो है ना कोई मैसेज सुनने का, समझने का समय होता है? आप लंबा लंबा समझाते हैं, उसको छोड़ के कोई डांस वाला वीडियो देखना शुरू कर देते हैं और कोई दूसरा वीडियो देखना चालू कर देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से काम करेंगे तो वर्षों में कोई नहीं जागेगा। लेकिन यदि हम यही बात, यही वीडियो जो सबसे अच्छा लग रहा है, अपने परिचितों के बीच में बैठ के सुनेंगे और वो उनसे कहेंगे भैया सहमत हो तो शपथ लो, राइट? क्योंकि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, समृद्ध भारत मिल रहा है, किसानों की आमदनी जो है ना 5 गुना हो जाने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी तो 1 एमएसपी नहीं दे रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि 1 एमएसपी दे देंगे, आपके खेत से खाद्यान्न निकलते दे देंगे, आपको अपना माल जो है मंडी में नहीं ले जाना होगा, किसान ही उस खाद्यान्न के मालिक बने रहेंगे। और कब तक बने रहेंगे? जब तक कि वो खाद्यान्न जो है कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा। आज जो है कंज्यूमर एंड पर जो है चीजें 7-7, 8-8 एमएसपी में बिक रही हैं, वो परेशान है, उसका भी कोई सुनने वाला नहीं है। और किसान को कुछ मिल नहीं रहा है, किसान को 1 एमएसपी नहीं मिल रही है। किसान जो है ना 10 रुपए किलो में टमाटर बेच रहा है और कंज्यूमर को वो 60 रुपए में मिल रहा है। तो बीच का 50 रुपए कौन खा रहा है? यदि इसी व्यवस्था में यदि 1 एमएसपी किसान को पहले मिल जाए और जो बचा हुआ बीच का एमएसपी है जो 20 रुपए है, वो यदि जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाए, तो बीच में जो लोग भी सेवाएं दे रहे हैं उनको पैसे, उनको जो ना अपना सेवा शुल्क मिल जाएगा, उन्हें अपनी संपत्ति भी नहीं लगाना पड़ेगी। अंत तक जो है ना किसान ही मालिक बना रहेगा। और जो रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के खेत में जो भी इनपुट हैं, जो भी मजदूर है, वो पहुंच जाएंगे, उसका खर्च भी किसानों को नहीं देना होगा। तो यदि 100% खर्च को हटा दिया जाए और 1 एमएसपी शुरू में दे दिया जाए, तो जैसे ही उसे 1 एमएसपी मिलेगा उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो माननीय नरेंद्र मोदी तो उसे दुगना भी नहीं कर पाए अब तक। तो अभी जो है ना वो किसके गुंताड़े में पड़े हुए हैं। और मैथिली शरण गुप्त तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे, भारत के किसी व्यक्ति को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। 2025 में टैक्स घट के सभी टैक्सेस को 50% कर दिया जाएगा, 26 में 25% हो जाएंगे, 27 में 10% हो जाएंगे, 28 में 5%, 2029 में पूरी तरह से टैक्स मुक्त भारत होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा। जो शासकीय सेवक हैं उनकी वेतन दुगनी हो जाएगी, उनके जो कंडक्ट रूल अभी जो गुलामों वाले हैं वो बदल जाएंगे, उन्हें अपनी जो है ना पोस्टिंग वो खुद कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इंडेक्स जो ऑटो जनरेटेड होगी। तो अपनी मेरिट के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी, हस्तांतरण उद्योग जो है ना बंद हो जाएगा और उन्हें जो है अपने काम के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और जो टोटल जो है ना उनकी आय होगी वो दुगनी हो जाएगी और बाहर उसका जो खर्चा है रेवेन्यू स्ट्रीम का। रोड लिखिए बेटा, 3 वर्ड्स लिखेंगे अपने को। हाँ महेंद्र, हाँ जो सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा और जिसका वो काम कर रहा है उसके ऊपर उसको लोड कर दिया जाएगा, तो भारत सरकार के ऊपर शासकीय खर्च जो है आधा हो जाएगा। तो आप बताओ, भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो रही है, खर्च जो है आधा हो जा रहा है। कितना पैसा भारत सरकार के पास होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत को विश्वगुरु बनने से कौन रोक सकेगा? ये ओरिजिनल थिंकिंग यदि डुएबल है, और हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं उसको मार्गदर्शन दूंगा, आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दूंगा। तो इस काम को अंजाम देने के लिए आप एक नेशनल एडवाइजर बना दीजिए फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव, और मैथिली शरण गुप्त जो है ना
कैबिनेट रैंक के साथ उनको बनाइए। वो जो है ना सभी को गाइड करके, उनकी जिम्मेवारी होगी कि आपके दिमाग को, आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। और आज अभी आप 300 पार कह रहे हैं, हम आपको 500 पार करा देंगे। आपको तो लाभ ही लाभ है ना, 20 गुना पैसा भी मिल रहा है, 500 पार भी हो जा रहे हैं, दिमाग को तकलीफ नहीं मिल रही है, गुलामों के नियम कानून से जो है ना मुक्ति मिल जा रही है। ये बताओ महेंद्र, एक छोटी सी चीज में सभी फायदे हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? हाँ, होते जा रहा है। तो इस काम के लिए हमें करना कितना पड़ रहा है? छोटा सा उपाय, वो भी 9 दिन का, अपने लोगों को जोड़ने का। यहाँ अपने लोगों से क्या मतलब है? अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिक, और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हो, जैसे जिनके लिए आप शहडोल जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जो भी मिल जाए, साथ में बैठ के जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसको सुनिए, जो सहमत हो जाए उसकी शपथ कराइए, शपथ का वीडियो मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम पे, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और जो असहमत नहीं है उससे पूछिए, भाई साहब आपको के पेट में दर्द क्या है, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, हम आपका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे मैथिली शरण गुप्त के पास भेजेंगे, वो उसका जवाब भी आपको देंगे। अब बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है, मैथिली शरण गुप्त ने कन्विंस किया। आपको जो है ना, जो इस प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको नहीं देना पड़ रहा है, वो जवाब मैथिली शरण गुप्त के साथ तरफ से आ रहा है। और यदि वो कन्विंस हो जाता है तो जो है ना शपथ ले ले, और नहीं कन्विंस होता है तो उसे उसके भाग्य पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें 140 करोड़ में से केवल 100 करोड़ लोगों को ही जोड़ना है, जो हमारा मॉडल है, जिसमें से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो आप बताओ, 100 में से 90 करोड़ एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, फिर भी जो है हम 100 करोड़ हो जाएंगे और हमें 21 लाख मिल जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो जाएंगे, वो 300 पार की जगह 500 पार हो जाएंगे। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या खुद को जोड़ने में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें, इस मॉडल में जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 जोड़ना है, और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि मैथिली शरण गुप्त ने 1490 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। और आपको लिंक हर रोज में मैं दे रहा हूं कि पहले टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ऐप में जो है ना 4 लिंक और दी गई हैं, राइट? तो आप जो है ना उसके माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, वेब पोर्टल को डाउनलोड कर पाओगे, आप जो है ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो आप बताइए, एक जगह से, एक ही माध्यम से इतने अपने काम हो रहे हैं। और टेलीग्राम ऐप में एक बड़ी खासियत है कि मेंबर भी जो है ना अपने कांटेक्ट के लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जो क्राइम फ्री भारत का मेन ग्रुप है, उसमें जितने भी आपके जो है ना कांटेक्ट में लोग हैं उनको जोड़िए, फिर जिन जिन से अप्रोच होती जाए उनसे बात करिए, उनके साथ वीडियो देखिए और उन्हें जो है शपथ दिलाइए। देखिए, आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक बार फिर दम लगाया जाए इतने अच्छे काम के लिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए, तो एक बार अब अपन अपने ऊपर लें कि साहब हमें दिन में 2 कहीं ना कहीं बैठ के 10 मिनट का वीडियो सुने और शपथ लें और आगे बढ़ें, और शपथ लेते हुए वीडियो बनाएं और टेलीग्राम पर मुझे भेजते जाएं। चलिए ठीक है। या जो मेंबर वाली पोस्ट है उस पर डालते जाएं जिसमें आपको जी लगता है। और यदि मुझे फोन पे आप याद दिला देंगे तो मैं उसको देख के क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। चलिए ठीक है। राइट, चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटे। ओके, थैंक यू।